भगवद गीता में हम जानते हैं कि दो कैरेक्टर्स थे, एक तरफ से भगवान कृष्ण और दूसरी तरफ से अर्जुन। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे बार बार अलग अलग विषयों से जुड़े, और भगवान कृष्ण अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। और फाइनली जब भगवद गीता समाप्त हो रही थी, यानी कि 18 चैप्टर में अर्जुन का लास्ट मैसेज हम सभी के लिए क्या था? इनफैक्ट वो लास्ट मैसेज हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है भगवद गीता को पढ़ने की। सो 18.73 वहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि करिष्यम वचनम त्वा, जिसका अर्थ यह है कि भगवान, मैंने आपसे जो ज्ञान स्वीकार किया है उससे मेरे को नॉलेज मिली है। भगवान ने ज्ञान दिया था अर्जुन को पूरी गीता के थ्रू, और उससे अर्जुन की नॉलेज में एनरिचमेंट हुआ। उस नॉलेज को रिसीव करने के बाद अर्जुन के डाउट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे मैसेज हम सभी के लिए ये है, पहला कि अर्जुन ने भगवद गीता के संदेश को विमिस्कली एंड जस्ट इमोशनल प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट नहीं किया। कृष्णा के थ्रू जो संदेश अर्जुन को दिया गया था, अर्जुन ने उस संदेश को लॉजिकली, रैशनैलिटी के साथ समझने का प्रयास किया। तो पहला प्रिंसिपल ये हो गया कि स्पिरिचुअलिटी में जब भी हम कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उस चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रैशनल ढूंढने का अवश्य प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया। और दूसरा, डेफिनेटली हम सभी की लाइफ में बहुत से डाउट्स होते हैं, और वो डाउट्स जो होते हैं वो डाउट्स हमारे लिए एक हिंड्रेंस का काम करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का। तो अर्जुन के माइंड में भी वो डाउट्स थे, एंड इसीलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन भगवान कृष्ण की बात को स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था। तो अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े थे, फिर भी अर्जुन ने इमीडिएटली कृष्ण की इंस्ट्रक्शन को स्वीकार नहीं किया। तो इसी प्रकार से हम लोग टाइम टू टाइम डाउट्स में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन ए वे इट इज़ फाइन अगर हम डाउट्स में पड़ गए, कंफ्यूज हो गए, बट हमें इसके साथ इसका जो पैरेलल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर वर्क हमें अवश्य करना चाहिए। उसके लिए हमें गीता की गहराई में जाना चाहिए। अगर हमें गीता नहीं समझ आ रही तो हमें किसी ऐसे अच्छे टीचर के पास जाना चाहिए जो हमें गीता सिखा सके, गीता के बारे में बता सके। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे डाउट दूर हो गए, और फाइनली जो लास्ट इंटरेस्टिंग चीज़ अर्जुन ने कही भगवान कृष्ण को, वो थी कि मैं आपके वचनों के अनुसार, आपकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपनी लाइफ को लीड करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात है। अर्जुन ने केवल पहले श्लोक में, पहले चैप्टर में, 10वें चैप्टर में कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, कृष्ण के शब्दों को नहीं माना। धीरे 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 जब अर्जुन के डाउट्स क्लियर होते रहे, तब फाइनली अर्जुन ने कृष्ण के उपदेशों को स्वीकार किया और कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए अग्री किया। एंड वो 18.73 श्लोक है जहाँ पे अर्जुन अग्री कर रहे हैं, अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, मैं आपके आदेशों के अनुसार अपने जीवन को जीऊँगा। तो इमीडिएटली हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है कि हम भगवान के वचनों को स्वीकार ना कर सकें। तो उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए, सुनना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे क्वेश्चंस को पूछना चाहिए, जिससे कि हमारे डाउट्स ख़त्म हो सकें और हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, भगवान के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। बहुत सरल है। एंड दिस इज व्हाट इज भगवद गीता ऑल अबाउट। हरे कृष्णा।